हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी रियासत वेटिकन सिटी में रहने वाला एक शख्स पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों का रूहानी रहनुमा माना जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैथोलिक चर्च के सरबराह पोप की। लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले पोप का इंतखाब किसने किया? पोप की तारीख कहां से शुरू हुई? पहला पोप कौन था? और आज पोप की ताकत कितनी है? क्या वाकई पोप को जमीन पर खुदा का नुमाइंदा समझा जाता है? जीसस क्राइस्ट ने अपने शागिर्द शमौन पतरस को कलीसिया का पहला रहनुमा मुकर्रर किया। जीसस क्राइस्ट ने फरमाया, तो पतरस है और मैं उस पत्थर पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। इसी बुनियाद पर पतरस को पहला पोप माना जाता है। उन्होंने रोम में प्रीचिंग की और वहीं शहीद हो गए। आज भी उनकी कब्र वेटिकन में सेंट पीटर्स बसिलिका के नीचे मौजूद है। पहले 300 साल मसीहियों के लिए बहुत मुश्किल थे। रोमी बादशाह उन्हें गिरफ्तार करते, कैद करते और अक्सर कत्ल कर देते। पहले कई पोप जैसे कि पोप क्लेमेंट और पोप फाबियान शहीद हुए। लेकिन 313 ईस्वी में बादशाह कुस्तुंतीन ने क्रिश्चियनिटी को आजादी दी और यहां से पोप की ताकत का आगाज हुआ। 5वें से 15वें सदी तक चर्च की ताकत उरूज पर थी। पोप सिर्फ मजहबी नहीं, सियासी रहनुमा भी थे। पोप लियो अव्वल ने रोमी सल्तनत को हमला आवरों से बचाया। पोप उर्बन II ने पहली हुजूम हमला आवरों से बचाया। पोप उर्बन II ने पहली हुजूम क्रूसेड की दावत दी। पोप इनोसेंट कई तो यूरोप के बादशाहों को भी झुकने पर मजबूर करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब पोप के एक हुक्म पर पूरा यूरोप लर्ज जाता था। 16वीं सदी में जर्मनी के एक पास्टर मार्टिन लूथर ने चर्च की करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि चर्च फॉरगिवनेस बीचकर ईमान का कारोबार कर रहा है। और यहाँ में इटली ने चर्च की जमीनों पर कब्जा किया। इसके बाद पोप सिर्फ वेटिकन सिटी तक महदूद हो गए। लेकिन 1999 में एक माहदे के तहत वेटिकन को एक आजाद रियासत हो गई, तस्लीम किया गया। ये दुनिया की सबसे छोटी खुद मुख्तार रियासत है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा है। पोप जॉन पॉल दूम, जिन्होंने सर्द जंग के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। पोप बेनेडिक्ट 16, जिन्होंने 2013 में रेजिग्नेशन देकर तारीख रकम की। और पोप फ्रांसिस, मौजूदा पोप, जो लातिनी अमेरिका से पहले पोप हैं और अमन, माहौल और गरीबों के हुकूक के लिए मशहूर हैं। आज पोप एक अलामत हैं अमन की, इत्तिहाद की, रूहानियत की। लेकिन चर्च पर तनकीद भी होती है। बाज स्कैंडल्स, कंजर्वेटिव और इंटरनल करप्शन के इल्जामात भी सामने आते रहते हैं। इसके बावजूद करोड़ों लोग आज भी पोप को जमीन पर खुदा का नुमाइंदा मानते हैं। तो दोस्तों, पोप की कहानी एक आम इंसान से एक आलमी रहनुमा तक का सफर है। रूहानियत, सियासत, जंग, अमन सब उसमें शामिल है। ये तारीख हमें बताती है कि हम किस तरह के हालात में रहते हैं। मजहब और ताकत जब आपस में जड़ते हैं तो दुनिया पर गहरा असर छोड़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।